हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मैं नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो सेमेस्टर फर्स्ट के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है इंट्रोडक्टरी स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आज हम बात करेंगे लेसन नंबर 5 यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बेस्ड थ्योरम की। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पर जाए 9667836336 में व्हाट्सएप करके ले सकते हैं। अब हम चालू करते हैं आज का कंसेप्ट। जो हम बात कर रहे हैं वो है बेस थ्योरम। तो बेस थ्योरम जो है ना उसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखो होता क्या है, मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान चलो दो बैग दे दिए उसने, एक बैग फर्स्ट और एक बैग सेकंड। दोनों में कुछ लाल और कुछ सफेद बॉल है, लाल या फिर काली बॉल है दोनों बैग्स पे। आपने जो ना रैंडमली यानी कि आंख बंद करके एक बैग को चूज कर लिया, उसमें से एक बॉल निकाल ली। आपको बता देगा बॉल किस कलर की है, बॉल रेड कलर की है या फिर बॉल ब्लैक कलर की। आपको इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो बैग फर्स्ट में से आई है या फिर वो बैग सेकंड में से आई है। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे आएंगे वो समझते हैं। जब भी समझ लो कुछ पैराग्राफ के फॉर्म में क्वेश्चन होना इतना बड़ा प्रोबेबिलिटी का, तो समझ जाओ क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का है, वो भी बेस थ्योरम से आया हुआ क्वेश्चन है। क्योंकि जनरली जो बेस थ्योरम है ना उसके क्वेश्चन अलग सी तरह जाती हैं, क्योंकि क्वेश्चन की स्टेटमेंट ही एक पैराग्राफ की फॉर्म में होती है ऑलमोस्ट। तो आपको दिख भी रही होगी आगे दो क्वेश्चनों में। पहले समझते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। अब उसने देखो फर्स्ट क्वेश्चन में बोला क्या है, उसने बोला है बैग फर्स्ट कंटेन्स 3 रेड बॉल 4 ब्लैक बॉल। एक दो बैग है यहाँ पे, एक बैग फर्स्ट है तो बैग फर्स्ट बना लेते हैं। एक हमने जोड़ा बना लिया बैग फर्स्ट, इसमें 3 लाल बॉल है और 4 काली बॉल है। इसका नाम है बैग फर्स्ट, बैग फर्स्ट। दूसरा हमारा क्या है बैग सेकंड, ये हमारा बैग सेकंड है एक। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें है हमारे पास 5 रेड बॉल और 6 ब्लैक बॉल, यानी कि 5 रेड बॉल और 6 ब्लैक बॉल। इसका नाम क्या है बैग सेकंड। अब उसने यहाँ पे बोलना क्या है हमसे, 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द बैग। हमने रैंडमली इन दोनों में से एक बैग से बॉल निकाल ली। ठीक है, फ्रॉम वन बैग एंड द इट इज फाउंड टू बी रेड। बताते सुने कि वो बॉल लाल कलर की है। फाइंड द, इसका मतलब क्या है, ये क्या हो गया गिवन इवेंट, जो मैं गिवन दे रखा है कि वो बॉल लाल कलर की है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट कि इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बैग सेकंड, कि वो बैग सेकंड में से आया है। अब एक चीज मैं ना आपको स्टेटमेंट बनाता चला जाऊंगा इस क्वेश्चन का, कि आपको इस प्रकार के किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत ना आए। तो उसने क्या बोला है कि वो बॉल जो है आपको इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो बॉल है वो बैग फर्स्ट से निकाली गई है। तो आप इसी को इवन मान लोगे। क्या मान लोगे, इवन मान लोगे आंख बंद करके। तो लेट इवन बी द इवेंट, इवन बी द इवेंट बॉल ड्रॉन फ्रॉम बैग सेकंड। मतलब जिस चीज की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है उसको हम हमेशा इवन मान लेंगे। E2 इसका उल्टा कि भाई ना जी ना, जो बॉल आई है वो सेकंड बैग से नहीं आई, फर्स्ट बैग से आई है। तो E2 बी द इवेंट बॉल ड्रॉन फ्रॉम बैग फर्स्ट, की बैग फर्स्ट से आई है। अब दोनों की प्रोबेबिलिटी मेजर कर लेते हैं भाई। अगर P की बात करूं, यानी कि हमने रैंडमली एक बैग चूज किया है ना, बैग 2 ही थे, तो इवन इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1.2 है, क्योंकि भाई बैग तो 2 ही है और 2 में से मैंने एक बैग चूज किया तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1.2 ही तो होगी। और अगर E2 की बात करूं, E2 में मैंने बैग फर्स्ट चूज किया तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1.2 है। और एक चीज और बताता हूं, पहला हिंट, क्वेश्चन आपका यहीं पे चेक हो जाएगा। अगर यहाँ पे जो आप मान रहे हो ना E1 E2 होता है E3 माने, अगर क्वेश्चन मानेंगे हम, ठीक है, उनकी जो प्रोबेबिलिटी है ना वो 1 उनकी प्रोबेबिलिटी का सम जो है ना वो 1 आना चाहिए। अगर 1 नहीं आ रहा इसका मतलब क्या है कि आप यहीं पे रुक जाओ, क्वेश्चन यहीं पे गलत हो गया है। हमेशा बनाएगा, जैसे यहाँ पे देखो 1/2 ऐड करूंगा तो 2/2 1 आ जाएगा। ठीक है, अब लिखो गिवन इवेंट। अब लेट करो गिवन इवेंट, तो लेट R बी द इवेंट रेड बॉल इज ड्रॉन। अभी अपने हिसाब से मान लेना, R मान लो, K मान लो, मैंने R से मान लिया कि रेड बॉल ड्रॉन की है। तो लेट R बी द इवेंट रेड बॉल इज ड्रॉन, की लाल बॉल जो है वो निकाली गई है। अब समझते हैं आगे का कंसेप्ट। ठीक है, तो देखो भाई, अब लाल बॉल निकाली हो जब हमने इवन इवेंट चूज किया हो, इसका मतलब तो ये होता है ना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट था ये, तो कि लाल बॉल आई हो जब इवन इवेंट हुआ हो। तो लाल बॉल आई हो और इवन इवेंट में बैग सेकंड चूज किया था, तो बैग सेकंड में से लाल बॉल चूज करूंगा, तो यानी कि 5 ही लाल बॉल है, तो 5 टोटल में 11, 5/11 इसका बनेगा। अब लाल बॉल आई हो जब E2 इवेंट हुआ हो भाई, अरे E2 इवेंट में तो हमने बैग फर्स्ट चूज किया था, बैग फर्स्ट में तो भाई 3 ही लाल बॉल है, तो 3/7, यहाँ भी किसी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है फाइनली। अब मैं आपको बेस थ्योरम का फॉर्मूला बनाना सिखा रहा हूं, तो ये समझ लेना
ठीक है, कि बेस थ्योरम का फॉर्मूला बनता कैसे है, रटने से अच्छा है बनाना सीख लो, हर एक क्वेश्चन में काम आएगा। बेस थ्योरम का फॉर्मूला बनता कैसे है, अब मैं समझा रहा हूँ। हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था ये, हमें हमेशा यही निकालना होगा, हमें निकालना था पी ई1 यानी कि अगर आप मेरे तरीके से क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको हमेशा ई1 ही लिखने को मिलेगा यहाँ पे, और यहाँ पे लिखोगे जो इवेंट हो चुका है यानी कि आर। ठीक है, आपको ये निकालना है। इवन का मतलब क्या था कि बैग सेकंड में से बॉल आई है जो कि हमें पता है कि वो लाल बॉल है, यही तो पढ़ोगे इसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अकॉर्डिंग। अब इसे क्या पढ़ोगे कि इवन बैग चूज किया था, मतलब इवन इवेंट हुआ था, यानी कि हमने बैग सेकंड चूज किया था जब हमें ये बात पक्की पता है कि जो बॉल आई है वो लाल बॉल है, उसको ऐसे लिखोगे इवन अपॉन आर। क्योंकि मैंने आपको हमेशा ही समझाया कि हम इवन मानेंगे ही उसे जिसकी प्रोबेबिलिटी में निकालनी है, और यहाँ पे हमेशा क्या आएगा, वो गिवन इवेंट जो हुआ है। ठीक है, और बॉल क्या आई थी, लाल आई थी, वो गिवन इवेंट था, तो आप हमेशा ऐसे मानोगे। इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, अब पी ई1 है तो जो ई1 है उसको ऐसे लिख लो पी ई1 मल्टीप्लाई में इसका उल्टा कर लो यहाँ पे पी आर बाई ई1, यहाँ पे दिक्कत नहीं है। अपॉन में क्या आएगा, पी ई1 मल्टीप्लाई में पी आर बाई ई1। ठीक है, और प्लस में क्या लिखोगे, जहाँ जहाँ ई1 है वहाँ ई2 कर लेना, पी ई2 मल्टीप्लाई में पी आर बाई ई2। यहाँ भी दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है किस तरह की। अब देखो पी ई1 क्या प्रोबेबिलिटी है मेरे पास, पी ई1 की बिल्कुल है 1/2 है। पी आर बाई ई1 की बात करूँ तो वो हमारे पास हो जाएगा 5/11। ठीक है, फिर से भाई पी ई1 1/2, पी आर बाई 11 5/11, प्लस में पी ई2 कितना हो गया 1/2, पी आर बाई ई2 कितना हो जाएगा 3/7। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे सोल्व करूँ तो 5 यूँ का यूँ, 11 2 जा 22 आ गया। यहाँ पे सोल्व करूँगा तो भाई देखो 5/22 और प्लस में क्या आएगा 3 में 7 2 जा 14। आपको अब यहाँ पे थोड़ा सा एलसीएम लेना पड़ेगा, थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा आपको यहाँ पे इस स्टेप के बाद। यहाँ सोल्व कर दूँ तो ऊपर तो 5/22 यूँ का यूँ, नीचे लेना है एलसीएम, तो एलसीएम लेना तो एक काम थोड़ा सा मल्टीप्लाई करो ना इसकी, तो ये आएगा हमारा 22 मल्टीप्लाई में 14 है ना। अब इसको करते हैं इससे डिवाइड, तो 22 कट जाएगा, 14 इसकी गुणा हो जाएगी, 14 अपने 70 आ गया बीच में, प्लस इसको करेंगे इससे डिवाइड, तो 14 से 14 कैसे हो जाएगा, 22 ऊपर जाएगा मिलेगा 3 से, 22 3 66। अब इस 22 से 22 कट गया। ठीक है, 14 चला गया ऊपर मल्टीप्लाई होने, 14 5 जा 70, 70 अपॉन में कितना रह गया 70 प्लस में 66 कितना आएगा, ये हो जाएगा आपका 136 है ना, 136। काटना है तो काट लो भाई, काटोगे तो कितना आएगा 35 ऊपर और नीचे कितना आएगा 12 आएगा 6 पे, 1 रह गया 16 आएगा 8 पे, 35/68। ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है 35/68। कोई डाउट किसी को, बस यही हमारा आंसर है, यही हमारा बेस थ्योरम का क्वेश्चन था। ठीक है, नहीं समझ में आया सेम क्वेश्चन एक तरीके से और करके दिखा रहा हूँ, ये तो कैलकुलेशन है ये मैं मिटा रहा हूँ अब यहाँ पे। ठीक है, इसको मैंने कर दिया इरेज, ये हमारा आंसर आया था। अब एक काम करते हैं, इसी क्वेश्चन को ना थोड़ा सा घुमा लेते हैं, हम ऐसे मान लेते हैं कि भाई अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो बैग फर्स्ट में से आया है। किस में से आया है, बैग फर्स्ट में से आया है, इस बात की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। तो बताइए अब वो कैसे निकालोगे, फिर वही बात, अब हम बैग फर्स्ट को इवन मान लेंगे, तो लेट इवन बी द इवेंट बॉल ड्रॉन फ्रॉम बैग फर्स्ट, बॉल ड्रॉन फ्रॉम बैग फर्स्ट, कि जो बॉल आई है वो बैग फर्स्ट में से आई है। E2 क्या मान लेंगे, बिल्कुल इसका उल्टा, बिल्कुल इसका विपरीत, एंड E2 बी द इवेंट बॉल ड्रॉन फ्रॉम बैग सेकंड। मैंने कहा था ना जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालो उसे E1 मान लेंगे। ठीक है, और जिसकी प्रोबेबिलिटी में मतलब उसको उल्टा होगा उसको E2 मान लेंगे। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। तो देखो भाई बैग फर्स्ट को चूज करने की प्रोबेबिलिटी भी क्या थी 1/2, और बैग सेकंड को चूज करने की प्रोबेबिलिटी भी क्या थी 1/2 है ना, E2 की प्रोबेबिलिटी क्या थी 1/2। अब देखते हैं आगे, तो गिवन इवेंट क्या था कि भाई जो बॉल निकाली है वो बैग फर्स्ट में से निकाली है लेकिन लाल बॉल आई है, तो लाल बॉल क्या है गिवन इवेंट, तो लेट आर बी द इवेंट रेड बॉल इज ड्रॉन, रेड बॉल इज ड्रॉन, कि लाल बॉल निकाली गई है। अब भाई लाल बॉल निकाली है तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी निकाल लेते हैं, तो पी आर बाई इवन। अब लाल बॉल आई है जब इवन इवेंट हुआ है, अब लाल बॉल आई है जब इवन इवेंट में क्या था हमारा बैग फर्स्ट चूज हुआ था, तो बैग फर्स्ट में से लाल बॉल आई, बैग फर्स्ट में 3 लाल बॉल थी तो 3/7। ठीक है, और लाल बॉल आई है जब E2 इवेंट हुआ है, अब E2 इवेंट यानी कि बैग सेकंड चूज किया था, बैग सेकंड में कितनी लाल बॉल है 5 लाल बॉल है, 5/11 आ जाएगा।
ठीक है। अब फिर से भाई बेस थ्योरम बनाना है, फॉर्मूला बनाना है बेस थ्योरम का। तो बेस थ्योरम फॉर्मूला क्या होगा, पी E1 अपॉन आर। E1 क्यों, क्योंकि हमें निकालना है कि जो लाल बॉल आई है वो तो पता है वो आई है, वो बैक फर्स्ट में से आई है, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो बैक फर्स्ट को हमने E1 मान रखा था, तो पी E1 देखा आपने फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आया, जो चेंज आया थोड़ा बहुत यहाँ चेंज आया है, बाकी फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं किया मैंने। बेसिक फॉर्मूला बेसिक कंसेप्ट सब कुछ सेम रहेगा हर एक क्वेश्चन का, इसलिए बोल रहा हूँ जिस तरीके से मैं करवा रहा हूँ वो तरीका आप बेशक याद करो हर क्वेश्चन के लिए। ये क्वेश्चन मैं उस तरीके से करवाऊंगा, आपको हमेशा जो क्वेश्चन है वो गलत होने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर खत्म हो जाएगी, गलत होने की संभावना, ठीक है। पर ये कि अभी मैं ज़्यादा क्वेश्चन करवा नहीं पाऊंगा क्योंकि वीडियो का फिल्म भी हो जाएगी, लेकिन जब मैं लास्ट में करवाऊंगा PYQs, यहाँ पे मैं इसके मिक्सअप क्वेश्चन करवा दूंगा तीनों के, इंडिपेंडेंट इवेंट के भी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के भी, ठीक है, और क्या बोलते हैं बेस थ्योरम के भी। तो P1 आ गया, और अगर और क्वेश्चन की डिमांड हो आप कमेंट कर देना, ठीक है, तो मौका मिलेगा और क्वेश्चन कर लेंगे। पी E1 मल्टीप्लाई में PR बाई E1, मतलब पहले पी E1 लिख लो फिर इसका उल्टा कर दो, फिर यहाँ पे पी E1 और पहले तो सेम टू सेम लिख लो PR बाई E1, फिर बीच में प्लस जहाँ जहाँ E1 है वहाँ पे E2 करके लिख लो, तो पी E2 मल्टीप्लाई में PR बाई E2, PR बाई E2, ठीक है। अब देखो पी E1 कितना है, पी E1 है हमारे पास 1/2, और PR बाई E1 की बात करेंगे तो वो आएगा 3/7, है ना। पी E1 की बात करें तो फिर से भाई 1/2, और PR बाई E1 3/7, बीच में प्लस पी E2 कितना है 1/2, और PR बाई E2 कितना है 5/11। सोल्व करेंगे तो ऊपर कितना आएगा 3 बटे में तो 3/14, नीचे कितना आएगा 3/14 ये, और प्लस में 5/22 ये। एलसीएम ले लेते हैं फटाफट, तो यहाँ तो रहेगा हमारा 3/14, यहाँ पे लेंगे एलसीएम तो फिर से वही 14 मल्टीप्लाई 22, ठीक है। अब अगर मैं करता हूँ इसको इससे डिवाइड, तो 14 से 14 कट गया, 22 3 66, बीच में प्लस, इससे 22 से 22 कट गया, 14 5 70, और फिर से 14 से 14 कट गया, 22 × 3 हो जाएगा, ऊपर 66 आ गया, ऊपर कितना आ गया 66, नीचे कितना है 136 फिर से। और अगर मैं इसे काटता हूँ तो ये कटेगा 33 बटे में 10 आएगा, सॉरी 12 आएगा 6 पे, 16 आएगा 8 पे, 33/68। बात आपका आंसर सही है, बिल्कुल सही है, 100% श्योर से यही आंसर आएगा। बात कैसे, देखो बैग फर्स्ट में से लाल बॉल आई, इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 35/68, और सॉरी बैक सेकंड में से लाल बॉल आई थी उसकी प्रोबेबिलिटी है 35/68, बैक फर्स्ट में से इसकी प्रोबेबिलिटी है 33/68, दोनों को ऐड करो 1 आना चाहिए। देखो 35 और 33 ऐड करूंगा तो कितना आएगा 68/68, 1 आंसर आ गया, है ना। क्योंकि हम जानते हैं ना किसी इवेंट का होना उसी इवेंट का ना होना दोनों का सम 1 होता है ना मेरे भाई। तो अगर बैग सेकंड से लाल बॉल आई है, इसकी प्रोबेबिलिटी ये है, तो बैग फर्स्ट से नहीं क्या होगी, इसको 1 में से माइनस करो तो वो आंसर। वो मैंने बेस थ्योरम से कराया, मैं चाहता तो डायरेक्ट भी करा सकता था, लेकिन मुझे एक बार और अच्छे से आपको बेस थ्योरम क्लियर करना था, इसलिए मैंने इस तरीके से करवाया, ठीक है। अब दोनों चीजें मैंने क्लैरिफाई भी कर दिया इस चीज को। अब करते हैं फटाफट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सेकंड 3 इवेंट्स वाला, फिर हम जो है बेस थ्योरम को एक तरह से ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके होंगे, कंसेप्ट जो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो पहले यहाँ तक जिसको जो उतार ले मैटर बोर्ड के सामने से, फिर करेंगे ये वाला क्वेश्चन और फिर कर देंगे इस चैप्टर को फिनिश। चलो फिर हम आगे देखते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पे क्या है, गिवन 3 आइडेंटिकल बॉक्सेस फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, 3 आइडेंटिकल बॉक्स है, आखिरी क्वेश्चन है। ईच कंटेनिंग 2 कॉइन्स, हर एक के पास 2 सिक्के हैं। इन बॉक्स फर्स्ट बोथ कॉइन्स आर गोल्ड, दोनों गोल्ड के सिक्के हैं। इन बॉक्स सेकंड बोथ आर सिल्वर कॉइन्स, दोनों सिल्वर के सिक्के हैं। और इन बॉक्स थर्ड दोनों के पास, अच्छा 1 इज गोल्ड 1 इज सिल्वर, मतलब बॉक्स फर्स्ट में दोनों ही कौन से सिक्के हैं, यहाँ बना लेते हैं। बॉक्स फर्स्ट दोनों गोल्ड, बॉक्स सेकंड गोल्ड, ओ सॉरी दोनों ही सिल्वर, बॉक्स थर्ड एक गोल्ड एक सिल्वर, ठीक है। ये हो गया हमारा यहाँ तक का काम खत्म। अब पर्सन चूजेस अ बॉक्स एट रैंडम, अब एक पर्सन ने फिर से एक बॉक्स को इनमें से आंख बंद करके चूज कर लिया, ठीक है। ये हमारा बॉक्स फर्स्ट है, ये हमारा सेकंड है, ये हमारा थर्ड है। एंड टेक्स आउट अ कॉइन, और एक सिक्का निकाल लिया। इफ द कॉइन्स इज अ कॉइन्स ऑफ गोल्ड, पता लग गया भाई वो सिक्का किसका है, गोल्ड का है, वो सिक्का गोल्ड का है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अदर कॉइन इज आल्सो गोल्ड, हमें इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, दूसरा सिक्का है बॉक्स का वो भी क्या था, गोल्ड था। तो अगर मैं आपको यहाँ पे से ना एक बहुत अच्छी बात समझाना चाहूंगा, वो समझ लेना, बस क्वेश्चन समझ में आ जाएगा आपको पूरा। उसने बोला कि 3 बॉक्स में से एक पर्सन ने एक बॉक्स को रैंडमली चूज कर लिया, और वो जो सिक्का था उसने निकाला वो गोल्ड का था। हमें इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो सिक्का जो दूसरा सिक्का है वो भी किसका है, गोल्ड का है। इसका मतलब उसने बैग फर्स्ट चूज किया होगा, ये मान लेना बस,
क्यों मान लेना ये? क्योंकि मेरे भाई अगर एक सिक्का निकाला वो गोल्ड आया, ये तो उसने पक्का बता दिया, और उसने पूछा है इस बात की प्रोबेबिलिटी बता कि उसने दूसरा सिक्का बचाया वो भी गोल्ड का है। इसका मतलब उसने कौन सा बैग चूज किया होगा? वो कौन से बैग चूज करवाना चाह रहा है? वो बैग फर्स्ट, क्योंकि बैग फर्स्ट ही ऐसा है जहां पे दोनों सिक्के गोल्ड के हैं कि अगर पहला गोल्ड भी आ जाए तो दूसरा सिक्का भी क्या होगा? गोल्ड का बच जाएगा। वो इस बैग को चूज करने की प्रोबेबिलिटी पूछना चाह रहा है। ये बात काफी इंपॉर्टेंट थी इस क्वेश्चन की, समझना कि उसने ये बोला है, देखो मैंने लिख भी दिया नोट के अंदर, प्रोबेबिलिटी दैट अदर कॉइन इज बॉक्स इज आल्सो गोल्ड, प्रोबेबिलिटी दैट गोल्ड कॉइन इज ड्रॉन फ्रॉम बॉक्स फर्स्ट। इसका मतलब उसने बॉक्स फर्स्ट चूज किया, इस बात की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है हमसे वो, तो बस इसे क्या मान लेंगे? इवन मान लेंगे। तो लेट इवन बी द इवेंट, इवन बी द इवेंट, ठीक है, क्या कि जो बॉक्स चूज हुआ है वो क्या हुआ है? बॉक्स फर्स्ट। coin drawn from box first, अब बॉक्स फर्स्ट मान लिया, E2 E3 बिल्कुल इसके उल्टे मान लो, तो E2 बी द इवेंट क्या हो जाएगा? E2 बी द इवेंट coin drawn from box सेकंड, E3 क्या हो जाएगा? बॉक्स थर्ड, E3 बी द इवेंट coin drawn from box थर्ड, ठीक है। अब तीनों की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं बारी बारी। तो भाई सबको चूज करने की प्रोबेबिलिटी तो सेम ही रहेगी, आइडेंटिकल बॉक्सेस हैं, तो E1 चूज होगा 1/3, E2 चूज होगा वो भी 1/3, और E3 चूज होगा वो भी 1/3। और मैंने कहा था क्वेश्चन आप ये पे चेक कर सकते हो, तीनों को सम करके देख लो, अगर 1 आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो गलत कर रहे हो। सम करूंगा तो 1 + 1 2 + 1 3, 3/3 1 आंसर आ रहा है, इसका मतलब सही है यहाँ तक। तो अब गिवन इवेंट क्या था कि जो कोइन हमने निकाला है वो गोल्ड का है, तो लेट G be the event of gold coin is drawn, जो सिक्का निकाल रहा है वो किसका है? गोल्ड का है, ठीक है। अब समझते हैं, अब गोल्ड का सिक्का निकाला है जब इवन इवेंट हुआ है, तो भाई गोल्ड का सिक्का निकाला है जब इवन इवेंट, यानी कि हमने बॉक्स फर्स्ट को चूज किया है। अब बॉक्स फर्स्ट में तो थे ही गोल्ड के सिक्के, सिर्फ देखो ये सिर्फ थे ही गोल्ड के सिक्के, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1, गोल्ड ही आएगा, कुछ नहीं सकता, श्योर है, पूरी श्योरिटी है यहाँ पे, ठीक है। अब सेकंड देखो, सेकंड में क्या होगा? G/E2 कि भाई गोल्ड का सिक्का निकाला है अगर E2 इवेंट हुआ है, E2 यानी कि बॉक्स 2 चूज किया है, बॉक्स 2 तो गोल्ड का सिक्का ही नहीं है, तो आने का सवाल ही पैदा नहीं होता गोल्ड का सिक्का, तो 0 होगी प्रोबेबिलिटी कि आ ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल इवेंट है, ठीक है। गोल्ड का सिक्का आया हो और जब E3 इवेंट हुआ हो, अब E3 में एक सिक्का गोल्ड का एक सिल्वर का है, तो 1/2 होगी प्रोबेबिलिटी, 1/2। अब हमें निकालना क्या है? P(E1/G), E1/G, इसका मतलब क्या है कि हमें निकालना इस बात की प्रोबेबिलिटी है, हमने बैग यानी कि बॉक्स फर्स्ट चूज किया था जब ये बात पक्की पता है कि जो सिक्का निकाला गया है वो गोल्ड का सिक्का है, इसकी प्रोबेबिलिटी में निकालनी है। तो P(E1), इसको सॉल्व करते हैं ना, P(E1) मल्टीप्लाई में P(G/E1), क्यों सॉल्व होता है? नीचे क्या आएगा? फिर से वही P(E1) मल्टीप्लाई में P(G/E1), ठीक है। फिर बीच में प्लस, जहाँ जहाँ E1 है वहाँ पे E2 कर दो, P(E2), ठीक है, मल्टीप्लाई में P(G/E2), ठीक है, बीच में प्लस P, जहाँ जहाँ E2 है वहाँ पे E3 कर लो, P(E3) मल्टीप्लाई में P(G/E3), ठीक है। अब बस वैल्यू पुट करने आपका आंसर आ जाएगा। P(E1) कितना है देखो फटाफट, P(E1) की बात करूँ तो 1/3, तो 1/3 मल्टीप्लाई में P(G/E1) कितना है? 1, तो ऊपर तो ये आ गया, फिर नीचे P(E1) 1/3 और P(G/E1), और P(E2) कितना है? 1/3, और P(G/E2) कितना है? 0, प्लस में P(E3) कितना है? P(E3) है 1/3, और अगर P(G/E3) की बात करूँ तो कितना है? 1/2। सोल्व कर लेते हैं फटाफट, तो ऊपर क्या आएगा? 1/3, नीचे क्या आएगा? यहाँ पे 1/3 × 1 कितना हो गया? 1/3, ये हो गया हमारा 0, ये हो गया हमारा 1/6। एलसीएम ले लेते हैं इसका, तो 1/3 तो है ही जो है, इन दोनों का एलसीएम लूंगा, तीनों से एलसीएम कितना होता है? 6 होता है ना। 6 को करेंगे 3 से डिवाइड, 2 पे करेंगे 2 × 1 2 हो गया, ठीक है। 6 को करेंगे 6 से डिवाइड तो 1 1 × 1 हो गया, तो 3 से 6 किया 2 पे 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 ऊपर चला गया, 2 + 1 3, 2/3 हमारा आंसर आ गया। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे सवाल खत्म, यानी कि वो जो गोल्ड कॉइन आया है वो बैग फर्स्ट में से ही आया है, इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 2/3 है,
ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को बेस थ्योरम का कंसेप्ट जो है समझ में आ चुका है। तो ऑलमोस्ट लेसन नंबर 5 का जो मेन टॉपिक था ना वो मैंने इस वीडियो में फिनिश कर दिया है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। ठीक है, चाहे वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी खुद हो, चाहे वो इंडिपेंडेंट इवेंट हो, चाहे वो बेस थ्योरम है। ठीक है, अब जो कुछ छोटे मोटे टॉपिक बच गए हैं और मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जो काफी लेंथी होगी, जहाँ पे हम कम से कम 12 से 15 क्वेश्चन करेंगे, जहाँ पे हम मिक्सअप क्वेश्चन करेंगे इंडिपेंडेंट इवेंट के भी, बेस थ्योरम के भी और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के भी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसे वीडियोस के लिए, और उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। अब जिसको जो उतार सकता है मैं बोर्ड के सामने से।